गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आप क्लास 8 के लिए चैप्टर 5 में अकबरी लोटा के भाग 1 को देखे थे वीडियो के माध्यम से, और उन बातों को आप समझे थे कि अन्नपूर्णानंद वर्मा ने झाऊलाल की बुद्धि की परख किस प्रकार प्रदर्शित किया है। झाऊलाल अपनी कठिन परिस्थिति में भी झूठ का सहारा लिया, जिसके कारण उसे अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी। एक बात के चलते उन्हें 2 जगह अपनी प्रतिष्ठा का हनन करना पड़ा। लेकिन इस सेकेंड भाग में दिखाया गया है कि हर कठिन परिस्थिति का निदान अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से किया जा सकता है, जैसा कि उसका दोस्त बिलवासी ने किया। झाऊलाल का प्रिय मित्र बिलवासी था। जब बिलवासी के सामने उसने यह बात रखी कि मैं पत्नी के समक्ष 250 रुपया के लिए इस बात से पेशोपेश की स्थिति में हूँ कि मैं 7 दिनों का समय 7 वर्षों के समान उसके नज़र में लग रहा है, कि मैंने 7 दिन उसका जो पैसा देने का वादा किया है, शायद उसके नज़र में यह लग रहा है कि मैं शायद 7 वर्षों तक नहीं चुका पाऊँगा। दोस्त, यह कार्य मैं तुम्हारी मदद से ही कर सकूँगा, क्योंकि मैं अब अपने तरफ से हर परेशानी को झेल चुका हूँ। सेम बिलवासी के पास भी वही समस्या थी। आखिर देखिए, इस भाग में झाऊलाल के लिए बिलवासी ने कितनी चतुराई का प्रदर्शन किया है। मुंडेर पर बैठे झाऊलाल वह टूटी फूटी लोटे में पानी लेकर जब पीने गया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज मेरे पैसे लौटाने का 7वां दिन है, लेकिन मुझसे पैसा तो हुआ नहीं। उसकी गला सूख रही है, हाथ थरथरा रहे हैं, मुंह कपकपा रहे हैं। इसी दरम्यान यह हुआ कि वह लोटा नीचे गिर गया, जो काफ़ी सकरी गड़ी थी, और इतने लोगों का आना जाना वहाँ लगा रखा था। उसी में एक अंग्रेज़ अधिकारी हैं जो कि उस रास्ते से जा रहे थे, और वह पानी भरा लोटा उनके माथों पर आ गिरा। जैसे ही वह लोटा उनके सर पे गिरा, उनका पूरा शरीर भीग गया और सर में भी चोट आई। लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। झाऊलाल ने नीचे तेज़ी से उतर कर देखा तो वास्तव में यह भीड़ मेरे वजह से लगी हुई है। अब तो वह अवाक रह गया। उतने में बिलवासी वहाँ आते हैं, और उन भीड़ को देख करके उसने सोचा कि मुझसे भी तो पैसा का जो इंतज़ाम हुआ वह मैं कर नहीं पाया, और जो किया भी वह भी झाऊलाल के तरह ही किया था, क्योंकि उसने भी अपने पैसे को पत्नी के संदूक से निकाल कर रखा था। आगे यह बात सामने आएगी। जब वह यह सोचा कि झाऊलाल से इतनी बड़ी गलती हो गई और यह पैसा भी नहीं दे सका, मैंने भी जो पैसा लाया है वह पैसा पत्नी के संदूक से चुरा कर लाया है, आखिर अब मैं क्या करूं? वह तुरंत उस स्थिति में झाऊलाल के अवहेलना के लिए तुल गया और अंग्रेज़ अधिकारी के सामने अनेक प्रकार की बातें झाऊलाल के विपक्ष में करने लगा। अंग्रेज़ अधिकारी कहते हैं कि मैं ऐसे जुर्म करने वाले के ऊपर केस करूंगा, पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बिलवासी और बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, वास्तव में ऐसा ही करना है, चलिए वह कौन व्यक्ति है, उसे मैं ले चलता हूँ। इस प्रकार की बातें सुन करके झाऊलाल ने के मन में यह बात आ रही है कि आखिर बिलवासी मेरे प्रति इतनी नादानी से क्यों पेश आ रहा है। वह मेरे भाव को समझ नहीं रहा है कि मैं आज उनसे पैसे लेने का वचन दिया था और आज मेरे विपक्ष में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन
सोचने की बात यह थी कि अगर बिलवासी अपनी चतुराई से अंग्रेज अधिकारी को इस प्रकार की बातें न बनाता तो अंग्रेज अधिकारी उसके बातों से सहमत नहीं होते। इस प्रकार 2-4 प्रश्न इस तरह रखा गया। अंग्रेज अधिकारी से बाद में वह बिलवासी प्रश्न रखता है कि ठीक है, यह वही लोटा है जिसे हमारे जहाँपनाह ने पानी पी करके उसे जीवित किया था। थोड़ी देर के लिए अंग्रेज अधिकारी यह सोचने लगा कि आखिर यह क्या बात है जो इतनी लोटे की तारीफ हो रही है। तब उसने कहा कि यह अकबर के खजाने की लोटा है जो कि वह 20 सोने के सिक्के से खरीदा था। यह बात जैसे ही वह सुना उसके मन में यह बात आई कि मेरे मित्र डगलस भारत से ही जहांगीरी अंडे लेकर गया था तो हमारे देश में काफ़ी चर्चा होती थी कि वह भारत के एक प्रमाणित चिन्ह को लाया है, मुग़ल शासक के चिन्ह को लाया है। अगर मैं यह लोटा खरीद लूँ तो मेरी भी चर्चा आसपास में होगी। यह बात को समझते ही बिलवासी के समक्ष वह अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि ठीक है, तो यह लोटा वास्तव में अकबरी लोटा है? कहता है ठीक, हाँ, मैं तो इसे 50 रुपये में ले लेता हूँ। अगर आप इसे पुलिस स्टेशन ना ले जाएं तो मैं ले लेता हूँ। उसकी चाह और बढ़ गई तो कहता है कि ठीक है, मैं 100 रुपया देता हूँ, आप मुझे लोटा दे दें। बिलवासी समझ गया कि वास्तव में यह लोटा के प्रति अंग्रेज अधिकारी का मन जो है लोभान्वित हो रहा है। फिर वह कहता है मैं इसे 100 देकर रख लूँगा साहब, आप इसे छोड़ दें। अब अंग्रेज अधिकारी की तृष्णा और बढ़ी। वह कहता है कि ठीक है, तो मैं इसे 150 में ले लूँगा। बात और अधिक बन गई बिलवासी के लिए। तो बिलवासी कहता है कि ठीक है, लीजिए, मैं 250 रुपया लेके देता हूँ। वही 250 रुपया जो अपनी पत्नी के संदूक से उसने निकाला था तुरंत अपने जेब से निकाल के पटक देता है और लोटा पकड़ लेता है। अब तो अंग्रेज अधिकारी के सामने यह प्रश्न चिन्ह बन गया कि जब मेरे सामने यह कहाँ तो एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए थाना तक ले जा रहा था, 50 रुपये से बढ़ कर के 150 रुपये तक लोटा खरीदने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्या बात है कि यह 250 रुपया पटक दिया तो मेरी क्या सम्मान रह जाएगी। उसने झट से 500 रुपया में वह लोटा खरीद लिया। अब तो बिलवासी का मन अंदर से बिल्कुल गदगद हो गया। उसने सोचा मेरी दोनों काम बन जाएगी, एक तो झाऊलाल को मैं 250 रुपया रिटर्न दे दूँगा और दूसरी बात यह कि मैंने जो अपनी पत्नी के संदूक से पैसा लिया था उसे चुपचाप वहाँ रख दूँगा। तो अंग्रेज अधिकारी जैसे ही वह लोटा 500 में खरीदे, बिलवासी का अंतरात्मा काफ़ी खुश हो गया और उसे हाव भाव से अपनी तरफ से विदाई दे दिया, वहाँ जाकर छोड़ दिया। छोड़ आने के बाद वह झाऊलाल से इस प्रकार मिला जिस तरह से कि वह लग रहा था कोई युद्ध जीत कर आया है। वैसे युद्ध यानी चतुराई से भरी युद्ध। वह 250 रुपया झाऊलाल को हाथ में पकड़ा दिया, 250 रुपया अपने पैकेट में रख लिया। तो बच्चों, यह कहानी आप लोगों के क्लास में इसलिए दिखाई गई है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो गलती को छिपाने के लिए आप झूठ का सहारा ना लें। भले ही आप चतुराई कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमानी का सहारा ले सकते हैं, जैसा कि बिलवासी ने बाद में किया। पहले तो उसने भी अपने पत्नी के साथ धोखा देने के लिए वह सोचा कि अगर वह आराम से सो जाती है तो मैं उसके संदूक में पैसे को सुरक्षित ले लेता हूँ और फिर मैं जब झाऊलाल देगा तो मैं पैसे को रख दूँगा। लेकिन बात बहुत जल्दी बन गई उसकी चतुराई के कारण। लेकिन बिलवासी की चतुराई यहाँ इसलिए कारगर साबित हुई क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी से झाऊलाल को बचाया। हालांकि ऐसा करना बिलवासी के लिए
अच्छी बात नहीं थी। उसे झाऊलाल को कार्य के लिए आगे बढ़ाने की सीख देनी चाहिए, उसे परिश्रम करने की सीख देनी चाहिए, गलत का सहारा नहीं देना चाहिए, जैसा कि बिलवासी ने किया। लेकिन भले ही उसकी क्षणिक परीक्षा में बिलवासी सफल रहा, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप कहीं अपनी कार्य की सफलता को देखना चाहते हैं, तो आपको प्रारंभ के दौर से ही अपने कार्य को लगनशीलता के साथ करनी चाहिए। झाऊलाल की तरह एक दिन आपकी कार्य की परख अवश्य हो जाएगी, जैसा कि झाऊलाल को अपनी पत्नी के द्वारा ही सीख मिली। धन्यवाद। अगले दिन इसका अब लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन है उसको पूरा कर दिया जाएगा।